जय शनिदेव जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं शनिदेव जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ हैं। प्रभु शनिदेव जी आप सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव जी। आइए आज हम हनुमान जी की कथा सुनाते हैं प्रभु शनिदेव जी के मित्र की और इनके तेल से तृप्त करने के लिए। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा लोग, तो आप लोगों को भगवान शनिदेव जी की और भगवान वीर बजरंगबली जी की दोनों की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। यह कथा सुनकर आप सभी अपना अहंकार और घमंड दोनों ही त्याग दीजिएगा। दोनों एक ही चीज है पर अलग अलग भाषा है। जो इंसान को घमंड है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं शनिदेव जी को पूजा नहीं करूँगा, यह शनिदेव जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहीं पर आप सभी विपदा में घिर जाते हैं, क्योंकि घमंड ही सर्वनाश है। तो घमंड मत रखिएगा, बस सब अच्छा रहेगा। और प्रभु जी आशीर्वाद देकर आप सभी को निहाल करेंगे। जय शनिदेव जी। एक समय की बात है, हनुमान जी अपने प्रभु भक्ति में लीन थे। तभी उधर से प्रभु शनिदेव जी भ्रमण करते हुए गुजरे। इन्होंने इस प्रकार हनुमान जी को अपने प्रभु भक्ति में लीन देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इन्होंने उनकी प्रभु भक्ति को नमन करते हुए कहा, प्रिय मित्र हनुमान, समस्त ब्रह्मांड तीनों लोक में आप राम भक्त हनुमान के नाम से विख्यात है। हम चाहते हैं समस्त ब्रह्मांड तीनों लोक में आपकी प्रभु भक्ति की विख्यात हो, आपकी भक्ति की शक्ति की भी विख्यात हो। हनुमान जी ने अंतर ध्यान से उत्तर दिया, प्रिय मित्र शनिदेव, हम अपने प्रभु भक्ति में बहुत ही प्रसन्न हैं। हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव जी ने कहा, सत्य वचन प्रिय मित्र हनुमान, पर क्या आप समस्त ब्रह्मांड तीनों लोक को संदेश नहीं देना चाहते, ताकि आपका यह संदेश पाकर वो अपने जीवन को निहाल कर सके, वो अपने प्रभु भक्ति पर विश्वास कर सके, वो अपने भक्ति की शक्ति पर विश्वास कर सके। फिर हनुमान जी ने कहा, सत्य वचन प्रिय मित्र शनिदेव जी, आइए। उस लीला में हनुमान जी ने शनिदेव जी को अपने पूंछ से लपेट लिया और वे फिर से अपने प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार लीन हो गए कि सुध-बुध विचार बैठे। इधर शनिदेव जी बड़े ही दुखद में थे, उसके बावजूद भी शनिदेव जी बड़े ही प्रसन्न थे। शनिदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय मित्र हनुमान, समस्त ब्रह्मांड तीनों लोक में ना ही तो तुम्हारे जैसा कोई प्रभु भक्त, ना ही तुम्हारे जैसा भक्ति की शक्ति। मैं एक बार फिर तुम्हारी प्रभु भक्ति और भक्ति की शक्ति को हृदय से नमन करता हूँ। जैसे ही हनुमान जी ध्यान से बाहर आए, उन्होंने इस प्रकार शनिदेव जी को देखा, उन्हें अतः ही पीड़ा हुई। अपने नेत्र में आंसू लेकर बोले, प्रिय मित्र शनिदेव, हमें क्षमा करें। आप तो जानते हैं कि हम प्रभु भक्ति में लीन होकर सुध-बुध विचार बैठते हैं। तब शनिदेव जी ने कहा, प्रिय मित्र हनुमान, क्षमा मांगकर हमें लज्जित न करें। यही आपकी प्रभु भक्ति, यही आपकी भक्ति की शक्ति। आज से समस्त ब्रह्मांड तीनों लोग आपका यह संदेश पाकर अपने जीवन को निहाल कर सकेगा। वो अपने प्रभु भक्ति पर विश्वास करेगा, अपने भक्ति की शक्ति पर विश्वास करेगा, आपकी भक्ति की उदारता देगा, प्राणियों का उद्धार हो सकेगा, हर प्राणी सत्य मार्ग पे चलने का प्रयत्न करेगा। मेरा कार्य संपन्न हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, प्रिय मित्र शनिदेव, इस आपके सहयोग से संभव हुआ है, आपको कोटि कोटि नमन। फिर हनुमान जी ने स्वयं अपने हाथों से पीला सरसों का तेल बनाकर शनिदेव जी को लेप लगाया। शनिदेव जी स्वतः ही स्वस्थ हो गए। तब शनिदेव जी ने कहा, प्रिय मित्र हनुमान, समस्त ब्रह्मांड तीनों लोक में कोई भी सच्चा प्राणी मुझे सच्ची श्रद्धा से तेल अर्पण करेगा, मैं उसको खुशियाँ अवश्य प्रदान करूंगा। बोलो वीर बजरंगबली की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय। प्रभु शनिदेव जी आप सभी पे कृपा करें और अपने मन में ये मत सोचिएगा कि मैं हनुमंत का भक्त हूँ तो शनिदेव जी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गलत है, जो भी गलतियां करूंगा
जो आपके मन में ये भावना है उसको त्याग दीजिएगा और इस कथा को श्रद्धापूर्वक आप लोग सुनिएगा तो प्रभु शनिदेव जी की आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। इस कथा का मेन आधार है अहंकार को त्याग दीजिएगा, श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा कीजिएगा। जो अहंकार है वो हर चीज को खंड खंड कर देता है, तो अहंकार को त्याग दीजिएगा, ठीक है जी। और श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में भक्ति का स्वागत कीजिएगा। जय शनिदेव जी, जय वीर बजरंगबली की। तो बोलिए श्रद्धा विश्वास प्रेम से बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय, रामदास हनुमान की जय। जय शनिदेव जी, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय शनिदेव। खुश रहिए, प्रभु जी आप सभी के कृपा से।